Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss about degrees. आज हम डिग्री की बात करने वाले हैं, राइट? डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और मैचलेस। पहले तो ये होता है कि डिग्री होती क्या है, राइट? डिग्री का मतलब है थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में ऊपर या नीचे घटते जाना या बढ़ते जाना। जैसे मान लो कि अगर आपको एक सेंटेंस में ऐसे कहूँ कि जैसे आपने लिखा यू आर अ गुड बॉय, ठीक है? यू आर अ गुड बॉय, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे लड़के हो। आप एक अच्छे लड़के हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में अभी आपसे अच्छे बहुत हैं। अगर थोड़ा इसको और आप बढ़ाएंगे कि थोड़ा और लोगों में ज़्यादा लेना चाहते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यू आर ए बेटर बॉय। अब हमने क्या करा, दुनिया में से कुछ और लोगों में से आपको बेटर बना दिया, राइट? यानी यू आर अ बेटर बॉय, राइट? यानी दुनिया में से कुछ और लोग ले लिए, उनमें से भी आपको बेटर बना दिया हमने, ओके? अगर हम इसकी डिग्री और बढ़ाएं तो क्या कर सकते हैं? यू आर द बेस्ट बॉय। देखो, अब आपने इसको कह दिया कि यू आर द बेस्ट बॉय, आप सबसे अच्छे हो, लेकिन दुनिया में एक नहीं हो। ये तो कह दिया कि आप सबसे अच्छे हो, लेकिन ये नहीं कि दुनिया में आप एक हो। तो इसके लिए हम चौथी डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैचलेस डिग्री जो है, उसके लिए हम ये ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं? जैसे आपने कह दिया यू आर आ यूनिक, लगा दो यूनिक बॉय। वैसे उन शब्दों में जितने भी शब्द लिखे हुए, उनमें से कोई भी शब्द आप उठा लो तो आप बोलोगे यू आर आ यूनिक बॉय। यूनिक का मतलब है अब दुनिया में आप सबसे अनोखे हैं, आपकी तरह कोई नहीं है, राइट? ये हमारा पैटर्न चलता है कि यू आर ए गुड बॉय, राइट? ये डिग्री कौन सी मानी जाएगी? आप इसको पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं। यू आर ए बेटर बॉय, कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। यू आर द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री कह सकते हैं। यू आर यूनिक, यानी दुनिया में आपकी तरह कोई नहीं है। फिर इवन यू कैन टेक अ यूनिक, यू कैन टेक मैचलेस, यू कैन टेक परफेक्ट। ये शब्द ऐसे हैं, इनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो अब हम समझते हैं डिग्री, हमने समझ में आ गई कि डिग्री का रूप क्या होता है, किस फॉर्म में चलती है ये, ओके? तो देखिए भाई, ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हेयर। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि डिग्री, पहली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और एक मैचलेस डिग्री। अब शुरुआत करते हैं कि अगर आपको ये पहचानना हो कि पॉजिटिव डिग्री जो है, राइट, यानी पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसमें या तो एज और एज दिया होगा या फिर सो और एज दिया होगा। समझ में आ गई? ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। अगर इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे कंपैरेटिव में आ जाएंगे तो क्या दिया होगा? ई आर। ई आर का मतलब समझते हैं क्या होता है? ई आर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ग्रेटर वो दिया हुआ है शब्द, तो आप ग्रेटर कर सकते हैं इसको। ग्रेट दिया हुआ है, ग्रेटर, या फिर बेटर। मोस्टली ई आर लगता है, इसलिए मैंने ये लगा दिया भाई, ठीक है? अब इसकी क्या है, जब एज और सो और एज, ये जब तुलना दी होती है तो ये दो की तुलना में आते हैं हमेशा ये शब्द, ओके? जब दो की तुलना दी होती है तो यहाँ पे क्या लिखा है? दो की तुलना में सुपरलेटिव डिग्री जो है वो नहीं बनती है, राइट? यानी दो की तुलना में सुपरलेटिव डिग्री जो है वो नहीं बनती है। कैसे नहीं बनेगी? जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपको।
you are as good as I, सही है, you are as good as I। अब you and I both are equal, दोनों में बराबर की ताकत है, दोनों उतने ही अच्छे हैं, जितना you अच्छा है उतना ही I अच्छा है। तो अगर इस सेंटेंस को हम बनाएं, जैसे ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ, एज और एज, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अब हमें बनाना कौन सा है, कंपैरेटिव। तो हाउ विल यू कंप्लीट, कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई, उल्टा हो जाता है ये, इधर से उधर और इधर का उधर पहुंच जाएगा। अब हमने क्या लिखा, यू के साथ तो आर था, आई के साथ क्या होगा, आई एम, फिर क्या आएगा, आई एम बेटर, आफ्टर दैट देन यू। अब इस सेंटेंस को गौर से पढ़ो, देखो इसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप होते हैं, डिग्री होती हैं, एक्टिव पैसिव जितने भी होते हैं, उनका केवल रूप बदलना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू आर एज गुड एज आई, वो कह रहा है कि यू भी उतना ही अच्छा इतना आई है। यहाँ पे आपने क्या दिया, आई एम बेटर देन यू, यानी आई बेटर हो गया। ये कैसे हो जाएगा फिर, यानी मीनिंग सही नहीं हुआ। तो सही क्या होगा, मीनिंग। तो याद रखो हमेशा कि जब भी आप ये लिखते हैं, राइट, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो नीचे वाले में नॉट लग जाएगा, भाई समझ में आया नहीं, यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे। अब इसका मीनिंग हुआ कि आई एम नॉट बेटर देन यू, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये अंडरस्टूड। दूसरा एक और लेते हैं, सीता इज नॉट सो ग्रेट राइट एज शीला। समझ में आया नहीं, ये सेंटेंस है, सीता इज नॉट सो ग्रेट एज शीला। ये कौन सा सेंटेंस है भाई, हाउ डू यू नो दिस, बिकॉज देर इज गिवन एज और एज या सो और एज। जब नॉट लिखा होता है तो सो लगता है, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि इसको पहले लाना है। इसने क्या कहा, सीता इज नॉट सो गुड सो ग्रेट एज शीला, तो क्या आएगा भाई बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक शीला इज, फिर क्या आएगा, नॉट लगा है तो हटाना है, नहीं लगा है तो लगाना है। नॉट यहाँ से आप हटा देंगे, राइट, तो क्या आ जाएगा, अब ग्रेट को लिख दीजिए, क्या होगा, ग्रेटर, और फिर क्या आएगा, देन। सीता, समझ में आ गई है। यानी सीता इज नॉट सो ग्रेट एज शीला, यानी सीता उतनी महान नहीं है, तो क्या हुआ, शीला ज़्यादा महान है। तो हमने इसमें क्या बना दिया, शीला इज ग्रेटर देन सीता। नाउ अंडरस्टूड दिस पॉइंट क्लियरली, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू दैट, कर सकते हैं। नॉट लगा है तो हटाना है, नहीं लगा है तो लगाना है, अदरवाइज मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देन यू कैन कमिट अ मिस्टेक इन द एग्जाम, राइट, तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये। इस पे आ जाएंगे भाई, अब आ जाइए नो अदर वाली पे। एक पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर लिखा है, मतलब कोई सी डिग्री में नो अदर लिखा हुआ है और सो लिखा हुआ है, तो भी आप ये मानोगे ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। तो देखिए, नो अदर बॉय इज so humble no other boy is so humble as Ram
राइट, नो अदर बॉय इज सो हम्बल एज राम। अब ये कौन सी डिग्री हुई आपकी? पॉजिटिव। ये डिग्री आपकी हुई पॉजिटिव, राइट, क्योंकि नो अदर और यहाँ पे सो दिखा हुआ है, इससे हम पहचान सकते हैं कि डिग्री कौन सी है ये पॉजिटिव, और यहाँ से भी हमें दिखता है ये डिग्री कौन सी है पॉजिटिव। नाउ यू कैन टेल मी फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। अगर अब हम इसको दो डिग्री बना सकते हैं, एक तो कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री हम तभी बनाते हैं जब एक तरफ एक बंदा हो और एक तरफ पूरी दुनिया हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? नो अदर बॉय इज सो हम्बल एज राम, राइट। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? राम को इधर ले लेंगे, राम, राइट, और फिर क्या लिखेंगे? इज। अब उसके बाद हमें क्या लाना है? ये जो एडजेक्टिव वर्ड है इसकी हमें कंपैरेटिव फॉर्म लानी है। तो हम्बल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी? मोर और मोस्ट हम तब लगाते हैं जब एक शब्द दो बार बोला जाए। ये दो बार नहीं बोला जा रहा है। हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, गॉट इट, राइट। तो इसको क्या कर देंगे? हम्बलर, हम्बलर हो गया ये, राइट। राम इज हम्बलर। उसके बाद क्या लाएंगे? देखो क्या लिखा है? देन। ये वाला रूल, अब ये वाला रूल लगेगा कंपैरेटिव में। इधर इसके सामने वाला देखिए, देन, और देन के बाद क्या लगाएंगे? एनी अदर। आपका जो नो अदर होता है ना यहाँ पे, नो अदर, ये नो अदर एनी अदर में बदल जाता है। मैंने क्या कहा कि अगर नॉट लगा है तो हट जाएगा और नहीं लगा है तो लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? नो अदर का क्या हो गया? एनी अदर। नो अदर कैसा है? निगेटिव, और ये कैसा हुआ? पॉजिटिव। नो अदर, और फिर क्या आ जाएगा? नो अदर बॉय, गॉट इट। अगर लिखा होता है इन द क्लास तो हम ये लिख देते कि इन द क्लास, इन द वर्ल्ड, तो हम लास्ट में लगा देते इन द वर्ल्ड। बट वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, इज नॉट गिवन, कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमने डायरेक्ट। समझ में आ गया ये वाला? क्लियर हो गया? नाउ अगर हम इसी का सुपरलेटिव बनाना चाहें, क्योंकि इसका तो बन जाएगा भाई, तो अगर इसका सुपरलेटिव बनाएं तो जहाँ से शुरुआत इसकी है यहाँ तक पूरा इकट्ठा रहेगा, इसमें हटेगा ही नहीं कुछ भी। राम इज। अब इसकी आप क्या करो? केवल सुपरलेटिव डिग्री लगा दो। तो देखो इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखेगा? द, और फिर क्या आ जाएगा? हम्बलेस्ट, और लास्ट में आ जाएगा बॉय। याद रखना कभी इसमें एस नहीं लगा होगा। अगर बाई चांस इन एनी एग्जाम यू आर फाइंडिंग रिटन सेंटेंस, अगर यहाँ पे वन ऑफ नहीं लिखा हुआ है, राइट, तो यहाँ पे फिर कभी भी एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिग्री जो है वो केवल साधारण वाली है, नो अदर वाली, राइट। जब वन ऑफ वाली होगी इसमें बताऊँगा तो यहाँ पे बॉय दिया होगा, एस दिया होगा, अदरवाइज नेवर वुड बी गिवन। एनी टाइम इट इज़ गिवन, अगर कभी दिया हुआ भी है यू कैन अंडरस्टैंड कि या दिस इज रॉन्ग इज देयर, क्योंकि यहाँ पे केवल राम की बात हो रही है एंड राम इज अ सिंगुलर, तो वी कैन नॉट राइट द प्लूरल, वी कैन राइट ओनली द सिंगुलर ही हम केवल लिख सकते हैं। समझ में आ गया ये? अब मान लीजिए अगर इसी का हमें एक ऐसी बनाना हो कि मैचलेस डिग्री बनानी हो तो क्या करेंगे भाई? तो आप केवल इतना लिख दो, राम इज अ मैचलेस बॉय। मैचलेस बॉय का मतलब है इसकी तरह कोई नहीं है। राम इज अ मैचलेस बॉय, राम एक मैचलेस बॉय है, यानी दुनिया में इसकी तरह कोई नहीं है। ये आपकी चारों डिग्री समझ में आ गई भाई? पॉजिटिव, राइट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और एट लास्ट यू कैन राइट द मैचलेस डिग्री, राइट। इन शब्द में से कोई सा शब्द यू कैन पिक अप एंड यू कैन राइट, दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनी अदर वर्ड। इनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर सफिशिएंट, दे आर इनफ टू से एनीथिंग वट एवर यू वांट टू से। जो भी आप कहना चाहते हैं ये अकेले ही बहुत कुछ कह सकते हैं। अगर किसी से कह दो यूनिक हो आप, तो उसके आगे क्या बचा भाई? इसके आगे क्या आता है कि वेरी फ्यू, राइट। क्या लिखा है? वेरी फ्यू।
और वेरी फ्यू के आगे क्या लिखा है? सो, राइट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये डिग्री भी कौन सी है, ये वाली पॉजिटिव डिग्री। और फिर उसके बाद क्या लगेगा? ई आर, और ई आर के बाद देन। यहाँ तक तो दोनों सही है, ये नो अदर वाली में, वेरी फ्यू वाली में यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते एनी अदर पे हैं तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? मोस्ट अदर। याद रखना आपको है, अगर वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, देन इन कंपैरेटिव डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन ई आर, आफ्टर दैट देन के बाद यू कैन नॉट राइट द एनी अदर, यू कैन राइट मोस्ट अदर। आप मोस्ट अदर लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया ये। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखेंगे? सबसे पहले वन ऑफ, राइट। क्या लिखेंगे? वन ऑफ। देखो इसमें क्या था? सीधा सीधा था। इसमें क्या है? पहले वन फिर दा आएगा और दा के बाद EST लगेगा। जैसे वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग यू, लिखिए वेरी फ्यू किंग्स were very few kings were so famous as very few kings were so famous as Ashok। ठीक है ना? अशोका। वेरी फ्यू किंग्स वर सो फेमस एज अशोक। अब इस डिग्री को पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों से ये पहचानना है कि ये डिग्री कौन सी है? ASHOKA, अशोका, राइट। तो इससे किससे पहचान में आ रहा है कि दिस डिग्री कौन सी है, ये वाली? तो सबसे पहले वेरी फ्यू से पता लग रहा है दिस इज पॉजिटिव डिग्री, एंड सेकेंड यू कैन सी सो, यू कैन आफ्टर वॉचिंग सो यू कैन से कि इट इज पॉजिटिव डिग्री। अब बनाने का रूल क्या है? बनाने का रूल वही है, लास्ट जो सब्जेक्ट दिया हुआ है दैट यू कैन पिक अप। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अशोका, राइट। अब यहाँ पे क्या था? किंग्स था तो वर दिया हुआ था। अब अशोका है तो क्या आएगा? वॉज। और फिर क्या लिखा है? देखो ER। अब फेमस एक ऐसा शब्द है जो 2 बार बोला जा रहा है, फेमस, तो इसमें क्या लगेगा? मोर फेमस। नहीं समझ में आया हुआ है? मोर फेमस के बाद फिर क्या आएगा? देन यू कैन राइट देन, तो देन आ गया। और देन के बाद क्या लिखा है? ईच रूल केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट एंड अप्लाई, राइट, व्हेन यू आर गिविंग एनी कंपटीशन। फिर क्या आएगा? मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, और लास्ट में क्या आ जाएगा? मोस्ट अदर किंग्स। क्लियर? एनी डाउट? ये हमारी पॉजिटिव थी, ये कौन सी हो गई? क्योंकि मोर लग गया, फेमस और देन आ गया, तो इससे हमें पता लग रहा है कि दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। अब कौन सी बनाएंगे? नाउ यू कैन कम। हमें कौन सी बनानी है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में मैंने क्या कहा? यहां तक तो एक जैसा रहेगा, यानी अशोक अशोक वॉज, और फिर क्या लिखा है? वन ऑफ द। अब क्या आएगा? यस यू आर राइट, दिस इज द कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या होगी? मोस्ट फेमस, राइट, मोस्ट फेमस। अब क्या आएगा? किंग्स आएगा। क्यों किंग्स आएगा? क्योंकि वन ऑफ लिखा हुआ है।
अशोक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स, जितने फेमस किंग्स थे दुनिया में उन सब में से ये एक हैं भैया। समझ में आ गया? यहीं पे आप गलती कर देते हैं इन कंपटीशन कॉमन एरर्स कि जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट वन पर्सन सिंगुलर इज रिटन ओवर हियर एंड हियर यू आर नॉट राइटिंग द एस। आप ध्यान रखो कि जहाँ पे वन ऑफ लिखा है उसके आगे ऑल द टाइम यू कैन राइट द प्लूरली लिखा जाएगा। जो आप कल गलती कर रहे थे वाली, वो इसी का रूल था, तभी तो मैंने कहा यू कैन रीड द डिग्री देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। ओके, कि क्या लिखने जा रहे हैं आप। समझ में आ गया ये? अब हमारी ये बन गई। नाउ लास्ट वन इज लेफ्ट, मैचलेस डिग्री। आप लगा दो अशोक वॉज अ परफेक्ट किंग परफेक्ट किंग। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं लगेगा। पैरागॉन का भी भी है आइडियल। जो चप्पल आती है पैरागॉन की है, उसका मतलब भी आइडियल होता है, आदर्श, राइट। इन शब्दों में से कोई सा भी आप उठा लो, यूनिक, अनोखा। जस्ट यू आर सेइंग टू एनीवन कि यू आर यूनिक, इट मीन्स नो वन इज लाइक यू, आपकी तरह कोई नहीं है। जस्ट यू आर सेइंग एनीवन कि यस यू आर मैचलेस, इट मीन्स यू आर मेकिंग दैट पर्सन completely separate from the crowd, from the world. And you are writing perfect, it also always you can say कि you are perfect, it means you don't need anything, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। And paramount also you can say कि just you are calling कि paramount, it means the highest point, after that no need to any kind of support. And paragon is called ideal, and ideal is given ideal. Square, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कम्प्लीटली परफेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, तभी तो उसको कहते हैं भैया स्क्वायर है। स्क्वायर मील का मतलब होता है भरपेट खाना खाना, यानी कोई भी एंगल खाली नहीं रह जाना चाहिए भाई, इसको बोलते हैं स्क्वायर। जस्ट यू आर सेइंग कि आई हैव टेकन अ स्क्वायर मील। If you are saying to someone you have taken a square meal, it means you have taken the meal up to the gills. आपने पूरा यहाँ तक खाना खा लिया है। समझ में आ गया भाई? अंडरस्टैंड दिस कि डिग्री में हमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए।